हमारी सनातनी व्यवस्था में गणेश जी के 12 नाम हैं। कितने नाम हैं? कहते जो लोग इन 12 नामों को नित्य प्रातः काल में उठकर गणेश जी के सामने गणेश जी की पूजा करते हुए इन 12 नामों का नित्य उच्चारण करते हैं, उनके जीवन के समस्त संकटों को, विघ्नों को, बाधाओं को श्री गणेश जी दूर कर दे। दूसरा, अगर और प्रभाव देखना हो तो ध्रुवा के 12 दल, ध्रुवा जानते हैं आप, गणेश जी पे चढ़ती है, तो ध्रुवा के 12 ध्रुवा रख लीजिए और एक एक नाम से गणेश जी पर एक एक ध्रुवा अर्पित करिए तो गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष के अनुसार जो एक ग्रह है बुध, उसके आराध्य देव भी गणपति हैं, तो गणपति उपासना से बुध ग्रह की भी शांति होती है। गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं, तो गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि भी प्राप्त होती है। और बुध ग्रह के आराध्य हैं तो बुध वाणी का कारक है, तो वाणी की भी वाक शक्ति गणेश जी की कृपा से प्राप्त होती है। उसके लिए वैसे तो गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि का भी लोग पाठ करते हैं, या श्री गणेश स्तोत्र है, या गणेश पुराण अंतर्गत गणेश कवच इत्यादि है, उसका भी लोग पाठ करते हैं। किंतु सबसे सरल, जो कई माताएं हम मुझसे पूछती हैं कि महाराज कोई कुछ ऐसा बताइए जो हम सब कर सकें सरलता से। हम गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं कर सकते, हम गणेश कवच, गणेश स्तोत्र इत्यादि का पाठ हमसे नहीं हो सकता, कठिन है, हमको कुछ सरल बताइए। तो सरल क्या है? तो गणेश जी के 12 नाम। इन 12 नामों से गणेश जी को प्रतिदिन ध्रुवा चढ़ाइए, प्रातः काल में गणेश जी का पूजन करिए, तो आपके जीवन के जो विघ्न हैं, जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, उनको गणेश जी दूर करते हैं। तो फिर 12 नाम कौन से? तो उसके लिए भी एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको याद कर लेंगे तो 12 नाम उसके अंतर में आ जाते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम, इनकी फलश्रुति क्या है? विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकट काल में, किसी शुभ कर्म में घर से निकलते हुए अथवा किसी भी नवीन कार्य को प्रारंभ करते हुए जो कोई गणेश जी का स्मरण करता है तो गणेश जी उसके कार्य में आने वाले विघ्नों को क्या करते हैं? अरे बोलिए, दूर करते हैं। आपको पता है बिना गणेश जी की पूजा के देवताओं का भी काम नहीं चलता। शिव पुराण में एक बहुत सुंदर कथा है, छोटी कथा है, आपको बताऊं। शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शंकर त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए, त्रिपुर जो है, त्रिपुर को नष्ट करने के लिए निकले। त्रिपुर में कौन कौन रहते हैं? तो तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष 3 भाई थे। ब्रह्मा जी के द्वारा इन्होंने त्रिपुर प्राप्त किए थे। एक ने सोने का नगर, एक ने चांदी का, एक ने लोहे का। इनको वरदान था कि ऐसे विमान थे जो आकाश में उड़ते थे महाराज, और इतने विशाल थे कि उनमें उनकी पूरी सेना, पूरी नगरी के लोग, पूरा महल, सब कुछ था। ऐसे भव्य विमान थे। उनको मिटाने के केवल एक ही तरीका था। यदि त्रिपुर का अंत करना है तो एक ही तरीका है। क्या? यदि भगवान शंकर धनुष पर बाण रखकर चलाएं तब त्रिपुर नष्ट हो सकते थे, लेकिन वो भी हर समय नहीं। कई हजारों वर्षों में एक ऐसा मुहूर्त आता था जिस मुहूर्त में ये जो त्रिपुर थे ना, ये तीनों लोक में घूमते रहते थे, और घूमते घूमते कई हजारों वर्षों में एक ऐसा मुहूर्त आता था जब वो एक सीध में आ जाते थे। अरे जैसे ग्रहण काल में हो जाता है ना, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा सीध में आ जाते हैं। तो जब तीनों एक सीध में हो और तब भगवान शंकर बाण चलाएं और एक ही बाण से तीनों लोगों को भेद दें, तब जाकर के ही त्रिपुर नष्ट हो सकते थे। ऐसा वरदान उनको था। और जब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने कहा भाई शिव जी से प्रार्थना करो, फिर शिव जी से प्रार्थना की। हाँ, कथा बड़ी विस्तीर्ण है, उतनी कथा में हम नहीं जाएंगे।
कि शिव जी पहले मना भी करते हैं कि नहीं, हम उनको नहीं मारेंगे क्योंकि उन्होंने अब तक कोई अधर्म नहीं किया है। वो संतों की सेवा करते हैं, ऋषियों की सेवा करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। देवताओं ने कहा महाराज सब करते हैं पर पता नहीं हमने उनका क्या बिगाड़ रखा है। सबके साथ उनकी बनती, हमारे साथ नहीं बनती, हमको बहुत परेशान किया है। शिव जी ने कहा भाई देखो, यदि तुम्हारा और उनका झगड़ा है तो तुम देवता हो, वो असुर हैं, दोनों कश्यप जी के पुत्र हो, तो भाई भाई हो, और भाई भाई के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, तुम खुद सुलझा लो। जब तक त्रिपुर तीनों लोगों के लिए संकट नहीं बनेंगे तब तक हम उनका अंत नहीं करेंगे। तब सब देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारायण भगवान एक मायावी ब्राह्मण का रूप धारण करके त्रिपुर में पहुंचते हैं और माया धर्म का उपदेश करते हैं और त्रिपुर को पथभ्रष्ट करते हैं। एक बात इस कथा से और सुनिएगा, कई बार हम लोग कहीं भी सत्संग सुनने पहुंच जाते हैं ना, ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? आजकल समाज में मायावादी बहुत लोग हैं, वो ऐसे ऐसे सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि अच्छे खासे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं समाज में। अभी वर्तमान में कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसे कई पंथ, कई मत बन गए हैं जो कहते तो स्वयं को सनातनी ही है, लेकिन सनातन में रहते हुए भी सनातन का सबसे अधिक दुर्गति अगर की है तो उन लोगों ने की है। ऐसी स्थितियां हैं। इसीलिए हम कहां जाएं तो सोच समझ करके जाना चाहिए। जहां शास्त्रीय परंपरा हो वहां जाओ, वहां श्रवण करो, वहां सत्संग करो। जो शास्त्रीय परंपरा से चलने वाले हैं, शास्त्र के अनुरूप चलने वाले हैं, ऐसी जगह जाकर के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। देखो जीवन में अगर वैसे कोई मिल गए तो फिर देखो त्रिपुर का क्या हुआ। भगवान नारायण ने एक मायावी ब्राह्मण का रूप धारण किया और त्रिपुर के यहाँ जाकर के उनको ऐसा सिखाया, ऐसा पढ़ाया। अरे बोले कोई भगवान नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। अरे ये मूर्ति कोई भगवान है? मूर्ति तो पत्थर है, मूर्ति भगवान थोड़े होती है। भगवान कौन है? बोले तुम भगवान हो। बोले हम कैसे? बोले एक बात बताओ, क्या तुमसे बलवान इस समय तीनों लोक में कोई है? बोले नहीं। तो बोले फिर भगवान कौन? तुम ही तो हो, तुम भगवान हो और कोई भगवान नहीं है। और ये जो ऋषि मुनि ये यज्ञ करते हैं ना, ये सब पाखंड है, इसका अनुगमन तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे अग्नि में आहुति डालने से देवताओं को कैसे मिलेगी? इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले अपनी प्रजा में पूजा पाठ बंद करवा के अपनी पूजा शुरू करवानी चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान नारायण ने दिया कि त्रिपुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान नारायण त्रिपुर से निकल गए। अब त्रिपुर के तीनों असुरों ने ये घोषणा कर दी, बोले आज से न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कहीं यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा। जिसको करनी है वो हमारी पूजा करे, हमारा पाठ करे, हमारा जप करे, हमारा स्मरण करे। अब तो ऋषियों को परेशान किया, भगवान के भक्तों को परेशान किया, गौ माता को कष्ट में डाल दिया। देवता तो पहले से ही कष्ट में थे। तो अब सब शिव जी के पास पहुंचे। बोले महाराज अब तो सब रो रहे हैं, तीनों लोग परेशान हैं उनसे, अब आप कुछ करिए। शंकर जी ने कहा हाँ, अब हम उनका विनाश करेंगे। जब तक व्यक्ति शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप चल रहा है तब तक भगवान भी उसका बुरा नहीं करते। जब हम शास्त्र से पथभ्रष्ट होते हैं, जब हम धर्म सिद्धांत की बात को नहीं मानते, जब हम आचार्यों की बात का तिरस्कार करते हैं, तब जीव का पतन होता है। तो फिर भगवान शंकर ने अपने पिनाक नामक धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों लोग एक सीध में आए। शंकर जी ने बाण चढ़ाया मारने को। तो वहां एक कथा आती है कि जब शंकर जी ने धनुष को पकड़ा और ऐसे अंगुष्ठ पर बाण रखा और खींचा तो धनुष हिलने लगा शंकर जी का, तो निशाना न लगे। देवताओं ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा भाई पता नहीं क्या बात है, हम तो निशाना लगा रहे हैं पर पता नहीं धनुष हिल रहा है। बोले महाराज जल्दी करिए। क्यों? बोले अगर त्रिपुर इधर उधर हो गए तो बाण व्यर्थ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, कई हजार वर्ष और रुकना पड़ेगा। तो फिर बात क्या है?
तो भगवान शंकर ने मन ही मन विचार किया और कहते हैं तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि आप सब लोगों के कार्य में विघ्न इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप सब लोगों ने विघ्नेश्वर श्री गणेश जी की पूजा नहीं की। आप जब कैलाश से चले त्रिपुर को जीतने के लिए तो आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसीलिए विघ्न पड़ रहा है। तो बोले आप सब मिलकर गणेश जी का पूजन करो। कहते हैं उस समय सब देवताओं ने, भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया और तब विघ्न हटा और तब त्रिपुर नष्ट हुए। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यानी देवता भी गणेश जी की आराधना करते हैं। जब तक आप किसी के भी भक्त हो, यदि आप गणपति की आराधना नहीं करेंगे तो विघ्न नहीं मिटेंगे। तो प्रथम आराध्य देव जो है वो गणपति हैं, श्री गणेश जी।